आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। सब काफ़ी भ्रमात्मक प्रचार किए जा रहे हैं टैक्स को लेकर, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो स्वतःकरण प्रणाली लागू हुई है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है और पूरे प्रदेश पे लागू की है। दूसरी चीज़ ये प्रचार चलाया जा रहा है कि साहब बोर्ड ने पास कर दिया। बोर्ड ने कोई स्वतःकरण पास नहीं किया, ना ही बोर्ड के पास अब पावर रही इस चीज़ को पास करने की। सरकार ने इसका शासन आदेश जारी कर दिया, इसका कानून बना दिया है और ये पूरे प्रदेश पर एक साथ लागू है, एक से दरों पर। दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्याज की बात आपने कही, इसकी नियमावली में जो स्वतःकर है, इसकी नियमावली में ब्याज का प्रावधान है। अगर स्वतःकर लागू सरकार करती है, 1 अप्रैल से जैसा लागू करने की बात हो रही है, तो उसमें फिर ब्याज का भी प्रावधान होगा। जो अगर 1 साल के तक कोई टैक्स पे नहीं करता है, टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो साल भर बाद उस रकम पर ब्याज लगेगा। जैसे बिजली पर होता है कि अगर बिजली का बिल नहीं भरते उस पर ब्याज लग जाता है, इसी तरह आपके टैक्सेस पे भी ब्याज लगेगा। ये इस प्रणाली का प्रावधान है और ये प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई हुई है। ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये सब पर लागू। दूसरी बात ये कही जा रही है कि सब सिर्फ कानून में हो रहा है। ये बिल्कुल गलत और झूठा प्रचार है कि सिर्फ कानून में हो रहा है। ये जो प्रणाली है ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ लागू और सब जगह पर इसके प्रावधान एक से ही है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन एवं भूमि एवं दोनों पर कर नियमावली सरकार ने 2024 में बनाई थी, जिसकी अधिसूचना 28 जून 2024 को प्रसारित की गई थी और जिसके संबंध में शासनादेश 4 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। यह स्वतः कर प्रणाली जो है पूरे प्रदेश में लागू है। चूँकि शासन का आदेश है, इसको हर नगर पालिका को, हर नगर पंचायत को मानना अपरिहार्य है। जो ब्याज की अफवाह चल रही है पूरी तरह से गलत है। अभी नगर पालिका द्वारा टैक्स के संबंध में कोई ब्याज नहीं वसूला गया है। हालांकि जो ये उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन एवं भूमि नियमावली 2024 है, इसमें इसके एक प्रस्तर में व्यवस्था दी गई है ब्याज लेने की। उस ब्याज लेने का उद्देश्य यह है कि जो हमारा टैक्स का कलेक्शन है वो अधिक से अधिक संख्या में हो। जैसे आप देखते हैं बिजली की बिल होती है, उसमें भी टाइम फिक्स किया जाता है कि इस अवधि तक आपको पैसा जमा कर देना है, नहीं तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो आदमी ब्याज के भय से पैसा तत्काल जमा कर देता है। इसी उद्देश्य से इस नियमावली में ब्याज की व्यवस्था जो है की गई है। लेकिन अभी नगर पालिका परिषद कांधला में इस तरह का किसी ब्याज का कोई प्राविधान अभी नहीं किया गया है। जब हम स्वतःकरण नियमावली पूरी तरह से लागू कर देंगे और इसके अंतर्गत हम बिल भेज देंगे लोगों को, उस बिल में जो प्राविधान होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई होगी नगर पालिका स्तर से वो जनहित को ध्यान में रखते हुए होगी। चूँकि गवर्नमेंट का ये विभाग है, इसलिए हमें जनता के साथ साथ जो शासन के आदेश हैं, उच्च अधिकारियों के आदेश हैं, उसको भी हमें मानने हैं। इसलिए हमको ये नियमावली ये कहना कि बोर्ड ने लागू किया है या अध्यक्ष के द्वारा लागू की गई पूरी तरह से गलत है। ये शासन का आदेश है और शासन का आदेश सर्वोपरि है, जिसको नगर में लागू करना ये विभाग का कर्तव्य है और उसका दायित्व भी है। इसी के अंतर्गत स्वतः कर प्रणाली प्रकार किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से नगरवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार होगी, शासनादेश के अनुरूप होगी।